श्री हरे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिं प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम् निशं वेदान्तु वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानि खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। आइए हम श्री रामरथ कथा रस के सुंदर कांड के सोपान पर तृतीय भाग के रूप में कथा रस को आपके बीच रखते हैं। समुद्र यात्रा के बाद हनुमंत लाल जी श्रीलंका में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके फिर उस माँ की खोज में तत्पर हो जाते हैं। अपने आप को लगा देते हैं उस खोज में। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। हनुमंत लाल जी लंका के प्रवेश करके सीता माता को खोजने लगते हैं और देखते हैं बड़े बड़े योद्धा दिखाई देते हैं वहाँ पर लंका पर, लेकिन सीता माता जी दिखाई नहीं पड़ती हैं। और महाराज देखते हैं हनुमंत लाल जी कि सीता माता का दर्शन नहीं हुआ और उनको आगे चलकर एक सुंदर भवन दिखाई दिया है और रावण के घर को गोस्वामी जी ने भवन लिख रहे हैं गोस्वामी जी। मंदिर और घर तो एक
ही पर्यायवाची हैं, पर विभीषण के घर को गोस्वामी जी ने भवन लिखा है। भवन निजी घर, व्यक्तिगत घर माना जाता है, और मंदिर किसी देवता का जो निवास होता है उसको मंदिर कहते हैं। और जो लंकावासी हैं अपने को देवताओं का ही रूप मानते हैं, और सब अपने आप को देहात्यवादी मानते हैं। ऐसा हमारे गोस्वामी जी ने चुटकियां ली हैं, और उनका अंतर्भाव है। हनुमंत लाल जी जिस घर में जाते हैं उनके साथ साथ राम और सीता भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते चले जाते हैं। उनकी कृपा भी जुड़ती चली जाती है उन दिव्य घरों पर। और वह जो धनुष बाण का चिन्ह है, विभीषण का घर है, बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तीर धनुष बाण का चिन्ह बना हुआ है उनके घर पर। और ऐसा लगता है किसी संत का, किसी दिव्य पुरुष का घर है। और साधु ते होई न कारज हानि। हनुमंत लाल जी सोचते हैं करे घर तो साधु का दिखता है, और मेरे कोई कार्य में कोई हानि नहीं हो सकती। साधु से मिलना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। हनुमान जी को लगा कि जब उस दिव्य घर को देखा तो उस दिव्य संत की पहचान कैसे हो, इस तरह से उनके मन में चल रहा था। और हनुमान जी निश्चित रूप से, गोस्वामी जी लिखते हैं कि ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमंत लाल जी जब पहुंचते हैं, इधर देखते हैं बाहर मंदिर है, मंदिर के सामने धनुष बाण का चिन्ह बना हुआ है, तुलसी का पौधा लगा हुआ है। और उधर पहले जब गए तो रावण के महल में रावण सो रहा है। और जब यहाँ पर आते हैं प्रातःकाल, विभीषण जी निद्रा से जागते हैं, ते ही समय विभीषण जागा। और संत वह है, संत की पहचान कैसे हो कि जब कोई संत का प्रवेश हो और वो जग जाए तब तो वह संत है। और यदि संत के आने पर कोई सो रहा है तो वह निश्चित रूप से रावण है, उसके अंतर संतत तो नहीं है। ऐसा दिव्य भाव शयन किए देखा कपिते ही। बंदर ने रावण को शयन करते हुए देखा, राक्षसों को। और प्रातःकाल विभीषण जी जग गए हैं, ते ही समय विभीषण जागा। और भगवान श्री राम का बड़े भाव से कीर्तन करने लगे, श्री राम जय जय राम, जय राम जय 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 राम। ऐसा कीर्तन का भाव प्रातःकाल अपने विभीषण जी भगवान के नामों का स्मरण कर रहे हैं। और हनुमान जी महाराज बड़े गौर से सुन रहे हैं। हनुमान जी समझ गए कि कोई संत है, कोई पक्का संत है जो भगवत नामों की चर्चा कर रहा है।
और विभीषण ने हनुमान जी से पूछा, आप कौन हैं? या आप स्वयं भगवान श्री राम हैं या उनके कोई दूत हैं? पधारिए, बताइए आप कौन हैं? आप तो बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं, बहुत अच्छे कथावाचक लग रहे हैं। हनुमान जी से ने विभीषण जी से हनुमान जी ने पूछा। और हनुमान जी और विभीषण जी का दोनों का संबंध आपस में जुड़ता है, पूछताछ होती है। और हनुमान जी से उन्होंने पूछा है विभीषण जी ने, तो हनुमान जी ने अपना परिचय बताया और अपने काम का भी परिचय बताया। मेरा नाम हनुमान है और जिस दिन मेरा सुबह सुबह जो कोई नाम लेता है तो उस दिन मुझको भोजन करने को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। ऐसा भाव हनुमंत लाल जी का है, बताते हैं। और निश्चित रूप से हनुमंत लाल जी के अंदर उस सरकार की छवि है, उस भगवान का प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, भगवान के प्रति उनकी करुणा है। वो कहते हैं कि भोजन नहीं मिलता, पर राम का जो नाम लेने का है वह हनुमान जी का अभिप्राय ये है, उनका कहना है कि जो मेरा नाम लेगा, मेरा नाम न लेकर मेरे भगवान का नाम ले, जो परमात्मा है राम का नाम, उनका नाम ले। और कवि की कल्पना है, वो कहते हैं कि जो व्यासपीठ आचार्य हैं वो कहते हैं कि भगवान का नाम जो लेगा वो धन्य हो जाएगा, उसको 56 प्रकार के भोजन प्राप्त होंगे, सुलभ होंगे। और इस तरह से उनके अंदर विनम्रता है। विभीषण जी ने उनका नाम पूछा। हनुमान जी का उद्देश्य है कि सुबह सुबह भोजन नहीं मिलेगा, पर भगवान का नाम लेते रहिए। और कथावाचक धर्म है कि वो अपने नाम को छिपाकर, अपने नाम को छिपाकर उस दिव्य नाम को प्रकट करे जो भगवान का नाम है। को चाहिए कथावाचक को कि नाम का, भगवत नाम का जिनकी कथा चल रही उस नाम को प्रपोज करें। और आपस में सुग्रीव जी, विभीषण जी और हनुमंत लाल जी की बात चलती है। विभीषण जी कहते हैं कि मैं ऐसे रह रहा हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, मैं निशाचरों के बीच में इस तरह से रह रहा हूँ, मेरी रहनी इस तरह से है। हनुमान जी ने कहा मुझे देखो, कहा हूँ कवन में परम कुलीना, क्या मैं कुलीन हूं? कभी चंचल सबही विधिहीना। बंदर हूं मैं, चंचल हूं, यहां तक कि प्रातः काल जो मेरा नाम ले लेता है उसको भोजन नहीं मिलता। ऐसा भगवान राम ने, भगवान के भाव को देखकर भगवान राम ने कहा, मेरे ऊपर, हनुमान जी ने कहा कि मेरे ऊपर तो भगवान की दिव्य कृपा है, मैं कुछ जानता नहीं हूं, बंदर हूं, अल्प बुद्धि वाला हूं, पर फिर भी हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। तो आप तो भगवान के हो, संकीर्तन करते हो उनका, आपको तो स्वयं अपनाएंगे। ऐसा भाव उन हनुमंत लाल जी का विभीषण के प्रति है। और सभी साधनों से हीन बंदर को जब उन्होंने अपनी शरण में ले लिया, तो आप तो स्वयं उनके शरण में हो।
मंदिर में पूजा होती है, अर्चन होता है, पर जब तक समर्पण नहीं होता तब तक पूजा अधूरी ही मानी जाती। और भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति समर्पण जब होता है, जब हनुमंत लाल जी झकझोरते हैं, अंदर से जागृत करते हैं। और विभीषण, मैं तुम्हारा भाई ही नहीं, संबंधी को कैसे दिख रहे हो? मानहु सब ही राम के नाते, सब राम के नाते, सब संबंध को मानो। ऐसा नहीं कि मैं, हमारे खून के संबंध हैं, पर परमात्मा का हमारा संबंध मानो, उस परम सत्ता का संबंध मानो, उस राम का संबंध मानो। हम तुम्हारे भाई हैं। हनुमंत लाल जी कहते हैं विभीषण से कि हम तुम्हारे भाई हैं, और मैं यहीं पर मोह रूपी रावण को त्यागो, मैं खड़ा रहूंगा। और भगवान का स्वभाव, भगवान प्रभाव बताते हैं, भगवान का स्वभाव बताते हैं, विभीषण से बताते हैं कि भगवान का स्वभाव कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है। भक्त को भाव से अपनाते हैं। और हनुमंत लाल जी ने विभीषण को न्योता दिया है कि आप निश्चित रूप से आओ, भगवान तुमको अपनाएंगे, भगवान तुम पर, आप पर कृपा करेंगे। ऐसा हनुमंत लाल जी ने विभीषण जी को बोला है। विभीषण जी पर हनुमंत लाल जी ने यहां तक कह दिया कि जो आपको दिखाऊंगा, प्रत्यक्ष रूप से बता रहा हूं कि मेरे राम की सामर्थ्य, मैं उनकी सामर्थ्य से लंका को जलाऊंगा, रावण कुछ नहीं कर पाएगा। और भगवान की प्रेरणा से, भगवान की सामर्थ्य से पैर, विभीषण जी को पैर की ठोकर मारी है, और उस ठोकर के लगते ही विभीषण जी के अंदर भातृत्व भाव समाप्त हो जाता है। हनुमंत लाल जी ने बताया है कि जो राम का ममत्व है, राम का नेह है, वो भगवान का है। और रावण जो है, ये पैर का ठोकर मार करके जो भाई का नेह है उसको भी कम कर दिया, समाप्त कर दिया। राम को भक्त का हितैषी बताया, राम के गुण बताए, और रावण के चरित्र को हनुमंत लाल जी ने खराब रूप से प्रदर्शित करके बताया है कि रावण का चरित्र और राम का चरित्र तुलनात्मक रूप से। और हनुमान जी ने ये भी कहा, हनुमंत लाल जी ने विभीषण से, कि देखो विभीषण जी, हमारे पास राम जी हैं, और माता जी नहीं है। लंका में माता जी हैं पर पिताजी नहीं है, राम जी नहीं है। इसलिए हम लोग दोनों जन अधूरे हैं। मेरे पास पिताजी हैं, राम जी हैं, आपके पास माता जी हैं, और जब तक दोनों नहीं मिलते हैं तब तक हम दोनों अधूरे हैं। इसलिए सीता माता से मिलवाओ, उनका पता बताओ। और इस तरह से सारी युक्ति विभीषण ने हनुमान जी को सुनाई है। हनुमान जी के कहने पर
और आगे चल करके फिर हनुमान जी सीता माता के पास आए हैं। विभीषण जी के बताने के बाद हनुमान जी सीता माता के पास आए हैं और महाराज सीता माता के पास अशोक वृक्ष के ऊपर छोटा सा स्वरूप बना करके उस वृक्ष पर विराजमान हो जाते हैं। उसी समय रावण अपनी नारियों के सहित, स्त्रियों के सहित आता है और रावण ने सीता माता को भय दिखाया है, चंद्रहास का भय दिखाता है और भय दिखाकर कहता है कि ये तुम मेरी बात मान लो। सीता माता ने तिनके की ओट कर ली है। तृणधर योट कहत वैदेही, तृणधर योट कहत वैदेही। उसके आने पर, उसके धमकाने पर रावण चारों प्रकार की जो विद्याएं हैं, साम दाम दंड भेद, सारी चीज लगा देता है। सुमिर अवधपति परम स्नेही। कहने लगी रावण, सीता माता ने तिनके की ओट करके और इन चारों नीतियों का उत्तर दिया है। जिस लंका का तुम प्रलोभन दे रहे हो, वो लंका मेरे लिए तिनके के समान तुच्छ है। हे रावण, जो तुम बता रहे हो कि लंका है, सारी चीज है, सारा वैभव है, ये हमारे लिए तुच्छ है। और रहा मेरे शरीर की बात, मेरे मृत्यु की बात, मैं उस परिवार की, उस कुल की वधू हूं जिसके ससुर राम के वियोग में, राम के विरह में अपना तिनके के समान प्राण को त्याग दिया है। ऐसा भाव माता जी का है और उन्होंने उस रावण को जवाब दिया है, तिनका जिसके साथ में हाथ में होता है वह साथ छोड़ता नहीं और उसको वार देता है, या कि मृत्यु होने पर तिनका भी उसके साथ में डूब जाता है। ऐसा इस तिनके का प्रभाव है। रावण ने सीता माता से कहा, जिस राम के लिए तुम इतना त्याग कर रही हो, वो राम अपनी दूसरी शादी रचा लेगा। माया को इधर उधर घुमाता है, करता है रावण, सारी युक्तियां लगाता है और इस तरह से जब किसी तिनके की बाह पकड़ता है डूबता हुआ व्यक्ति, तिनके का आश्रय लेता है, तो वह तिनका जो है तो डूबता है या कि फिर डूबता वाले का साथ नहीं छोड़ता, साथ में डूब जाता है कि उबर जाता है। और यदि आप उस परमात्मा का, परम सत्ता का हाथ पकड़ लो, बाह पकड़ लोगे, तो वो तो उस पार लगा देगा, तेरी नैया उस पार लगा देगा। उस परम सत्ता का, इस ईश्वर का इतना बड़ा सहारा है कि उसको पकड़ करके देखो। रावण चला गया है, माता जी के उत्तरों को सुनकर वह अंदर ही अंदर विचलित होकर चला गया, पर कह के चला गया कि 1 महीने के अंदर यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर आऊंगा और तुमको मैं प्राण दंड दूंगा। ऐसा भाव कहकर वो चला जाता है, अंतर मन से व्यथित है। माता ने उस अशोक वृक्ष की ओर देखकर, ऊपर देखकर कहती कि हे अशोक,
मेरे शोक को हर लो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मेरे जीवन का दुख चरम पर है और मुझको अग्नि प्रकट करके दे दे, मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगी। जो ही हाथ ऊपर करके माँ जगतजननी अम्बा सीता ने वह अशोक का ध्यान किया, उनसे अग्नि मांगा है। तो हनुमंत लाल जी प्रकट होकर के सूक्ष्म रूप से उन्होंने उस माता जी के ऊपर की ओर हाथ करने पर उन्होंने वह राम नाम की मुद्रिका को उनके हाथों पर गिरा दिया। माता ने देखा उस मुद्रिका को और मुद्रिका को देख करके माता प्रसन्न हुई है। माता के अंदर प्रसन्नता है और हनुमंत लाल जी राम कथा सुनाने लगे, माता जी को राम की चर्चा सुनाने लगे, राम कथा कहने लगे। ऐसा दिव्य भाव और ऐसी कथा सुन करके माता प्रसन्न हुई है और सीता माता को उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे उस कथा, मार्मिक कथा को सुनकर, भगवान के दिव्य गुणों की चर्चा को सुनकर माता के अंदर प्रसन्नता का भाव आया है और प्रेम से इस कथा का सुना है। बोले वत्स वत्सल भगवान की जय, हनुमंत लाल जी की जय। और रामचंद्र गुण बरन ही लगा, हनुमान जी महाराज भगवान के गुणों का गान करने लगे। ऐसी दिव्य राम की कथा है और मैं अगले सोपान में आगे के कथाक्रम को आगे की ओर फिर से वर्णित करूँगा। जय श्री राम, जय श्री सीते, जय श्री राम, जय श्री सीते। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।